हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इसरो के सैटेलाइट्स। इसरो के सैटेलाइट्स के एप्लीकेशंस तो हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिए हैं। आज उन सब सैटेलाइट्स के नाम जानेंगे और उनके काम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इसरो के सैटेलाइट्स का जो पहला काम है वो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो जो सैटेलाइट्स हैं उनके नाम हैं इनसैट, जीसैट, एडुसैट, हेमसैट और मेटस्टैट। ये सैटेलाइट्स क्या करती हैं कि कम्युनिकेशन का काम करती हैं। कम्युनिकेशन हमें क्या क्या किस चीज़ के लिए हमें कम्युनिकेशन चाहिए होगा कि अगर हमें क्या करना है, कहीं बात करनी है या हमें कहीं का न्यूज़ गैदर करना है या कहीं पे भी डिजास्टर हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर हमने कहीं डिजास्टर हुआ है और अब हमने अपनी एनडीआरएफ की टीम भेजी है तो वो अपना काम कैसे कर रही है या उसकी और क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम तो वहाँ पे जा नहीं पा रहे, एनडीआरएफ ही जा पा रहा है। तो अगर उसे किसी तरह की रिक्वायरमेंट की जरूरत हो गई तो वो यहाँ बैठा हुआ इंसान जान सकता है और उसकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो कम्युनिकेशन की हो रही हैं वो इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से होती हैं। पर ये सैटेलाइट्स अपना काम कर कैसे रही हैं, क्योंकि इसमें कुछ ट्रांसपॉन्डर्स लगे हुए होते हैं। क्या लगे होते हैं? ट्रांसपॉन्डर। ये जो ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं वो एक तरह के ट्रांसमीटर्स होते हैं। ट्रांसमीटर्स का क्या काम होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना होता है। तो ये जो ट्रांसपॉन्डर हैं वो कौन कौन से हैं? एक है सी बैंड, एस बैंड, कू बैंड, मोबाइल सैटेलाइट और चार्ज कपल डिवाइसेस। तो वन बाय वन करके हम उसके बारे में जानेंगे। पहला है सी बैंड। सी बैंड क्या करता है? टेक्स्ट को ट्रांसफर करने का काम करता है। जो हम लोग टेक्स्ट भेजते रहते हैं ना सारा दिन, तो हमेशा अपने दिमाग में डाल करके रखिए जो हम टेक्स्ट भेज रहे हैं वो किस ट्रांसमीटर के वजह से हो पा रहा है? सी बैंड के वजह से हो पा रहा है। फिर हमारा एस बैंड। एस बैंड से हम क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग सुनते हैं, और फिर कोई भी न्यूज अगर कहीं चल रही है तो वो हमारे घर तक आती है। किसके थ्रू आती है? इसी टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की वजह से आती है, और जो उसमें ट्रांसमीटर लग रहा है वो है हमारा एस बैंड। फिर हमारा कू बैंड आता है। कू बैंड क्या करता है? डीटीएच सर्विसेज सबके घर में अब लग चुकी है, वो कू बैंड के वजह से लगी है। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो या इंटरनेट की सर्विसेज हो, सारा कौन करता है? कू करता है। इवन हम पढ़ा रहे हैं और आप घर बैठे पढ़ पा रहे हैं तो ये किसके वजह से हो पा रहा है? ये इसी कू बैंड के वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। फिर आता है हमारा मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज। मोबाइल, हम जानते हैं कोई भी चीज मोबाइल होती है यानी कि वो मूव कर रही है। हम जो आजकल घर पे मोबाइल यूज करते हैं वो मोबाइल क्या है? वो मूव ही तो करती है। कभी हम यहाँ बात करते हैं, कभी वहां बात करते हैं। पहले क्या होता था कि लैंडलाइन होता था तो वो मूव नहीं करता था, तो इसीलिए इसको मोबाइल बोला जाता है। तो जो भी चीज मूव करती है उसको बोलते हैं मोबाइल। तो मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज क्या करेगा? उन चीजों की स्टडी करेगा जिनका मूवमेंट होता है, जैसे कि ओशियन, जैसे कि एटमॉस्फेयर, या कोई भी चीज़ जैसे विंड हो गया। कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो उसकी अगर हमें स्टडी करनी है तो मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज से करते हैं। फिर आता है हमारा चार्ज कपल डिवाइसेस। चार्ज कपल डिवाइसेस क्या है? वो मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज का ही एडवांस वर्जन है। चार्ज कपल डिवाइसेस क्या करता है? वेदर की फोरकास्टिंग करता है, पर थोड़े से हाई रेजोल्यूशन के साथ करता है। तो ये हम जान गए सी बैंड, एस बैंड, कू बैंड, मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज और चार्ज कपल डिवाइसेस के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। अब हम पढ़ेंगे इनके सैटेलाइट्स, लॉन्चिंग व्हीकल और पर्पस के बारे में। तो पहली हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इनसैट। इनसैट जो है वो किससे लॉन्च की गई है? पीएसएलवी, जीएसएलवी और फॉरेन लॉन्चर से। तो इसका पर्पस क्या है? ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में यूज होता है। डोमेस्टिक यानी कि जब हम अपने इंडिया में ही किसी से बात कर रहे हैं, और इंटरनेशनल यानी कि हम इंडिया से बाहर कहीं बात कर रहे हैं, तो किसके थ्रू बात कर पाते हैं? इसी इनसेट की वजह से कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा जी सेट। जी सेट क्या करता है? जी सेट को लॉन्च किससे करते हैं? वो है पीएसएलवी, जीएसएलवी और फॉरेन लॉन्चर। इसका भी वही काम है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए। अभी हाल ही में एक जी सेट 11 लॉन्च किया गया है जो कि सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट है इसरो की। इसे बनाया किसने है? इसरो ने ही बनाया है, पर इसे लॉन्च किसके थ्रू कराया गया है? फ्रांस ने इसे लॉन्च किया है। लॉन्च उसने इसलिए किया है क्योंकि उसका जो वेट है वो है 5855 kg। अब जी सेट 11 जब इतना हैवीएस्ट है, इसका वेट इतना ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ जो जीएसएलवी हमने पढ़ाया था, तो जीएसएलवी की जो सबसे लेटेस्ट व्हीकल है वो है जीएसएलवी मैक थर्ड। वो कितना वेट उठा सकता है? केवल 4000 kg का। 4000 kg का जब ये वेट उठा सकता है और ये इतना हैवी है, तो जाहिर सी बात है कि इसे हम अपने जीएसएलवी से लॉन्च नहीं कर सकते। तो इसे बनाया इसरो ने है, पर इसे लॉन्च किसने किया है? फ्रांस ने किया है।
फिर नेक्स्ट आता है हमारा एडुसेट। एडुसेट सैटेलाइट जो है इसे किसके थ्रू लॉन्च करते हैं, GSLV F01 से लॉन्च करते हैं। ये क्या है, एक टू वे कम्युनिकेशन है। एडुसेट यानी एजुकेशन से रिलेटेड कोई सैटेलाइट है। अब जैसे क्या है, अगर जो आजकल जूम ऐप पे लोग पढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये टू वे कम्युनिकेशन है। हम बात करते हैं, उधर से भी रिप्लाई आता है, तो ये जो टू वे कम्युनिकेशन हो पा रहा है वो इसी एडुसेट की वजह से ही पॉसिबल होता है। फिर है हमारा हेमसेट। हेमसेट क्या है, किससे किससे हम लॉन्च करते हैं, वो है PSLV C6 से लॉन्च करते हैं। और ये क्या करता है, रेडियो सैटेलाइट से काम आता है। ये जो रेडियो अब तो बहुत कम ही लोग रेयरली बजाते हैं, और पहले बहुत सारे लोग रेडियो का इस्तेमाल करते थे, तो वो किसके थ्रू करते थे, इसी हेमसेट की वजह से। पहले की क्या बात कर रहे हैं, अब तो लोग FM सुनते रहते हैं सारा दिन, तो वो अभी भी यूज में आता है। वो कैसे होता है, ये इसी हेमसेट सैटेलाइट। और अब नेक्स्ट है हमारा मैटसेट, जिसे कि कल्पना वन भी बोलते हैं। ये जो मैटसेट है इसको लॉन्च किया गया है PSLV C4 के हेल्प से। ये काम में आता है मेट्रोलॉजिकल स्टडी में। मेट्रोलॉजी क्या होती है कि जब हम कभी भी एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं तो उसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं। तो इसका क्या काम होता है, जब कहीं पे भी डिजास्टर आने वाला होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन कौन दे देता है, यही मैटसेट देता है। अब ये हमने जान लिया कि कौन कौन से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, उनका पर्पस क्या है, उनके लॉन्चिंग व्हीकल्स क्या हैं। अब हम आते हैं कि अभी एक लेटेस्ट जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की गई है, वो है GSAT-30। GSAT-30 को लॉन्च किया गया है फ्रांस से। फ्रांस के कौन से लोकेशन से, फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है। और जो उसकी स्पेस एजेंसी है वो है एरियन 5। ये 15 साल तक वहां पे रहेगी और हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करती रहेगी। इसका जो लॉन्चिंग मास है वो है 3357 kg। अब इसका जो मास है वो 3357 kg है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो GSLV मैक थर्ड हमने बनाया है उसका क्या वेट था, वो 4000 kg तक का वेट उठा सकता है, लेकिन ये 3357 kg है, तो भी हमने क्यों नहीं इसे अपने GSLV से लॉन्च कराया, क्योंकि एरियन 5 के साथ ये डील हुई थी कि अगर वो GSAT-11 को लॉन्च करता है तो उसके साथ उसको GSAT-30 और GSAT-31 दोनों ही लॉन्च कराना होगा। तो अब तो हमने डेवलप कर भी रखा है हमारा GSLV मैक थर्ड, फिर भी हम उसके थ्रू लॉन्च नहीं करा सकते थे, क्योंकि अगर हम अपने से भी करते तो भी हमको उस डील के अकॉर्डिंग उन्हें पैसे देने ही पड़ते। तो इसको बनाया इसरो ने है, पर इसे लॉन्च किसने किया है, फ्रांस ने लॉन्च किया है। कहाँ, कौन से स्पेस एजेंसी से, एरियन 5 से। अब हम पढ़ेंगे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या कर रहा होगा, अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा होगा। अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए जो सैटेलाइट हमने सबसे पहले लॉन्च की थी वो थी हमारी 1988 में IRS-1A। और अभी अगर हम देखें कि करेंटली कितनी ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं, तो टोटल 13 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं। कहाँ पर, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। और 4 जो है लॉन्च की गई हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। अगर आपको सन सिंक्रोनस के बारे में जानना है या फिर जियो सिंक्रोनस के बारे में जानना है, तो आपको मेरी सबसे पहले वाली वीडियो पे जाकर के उस चीज को समझना होगा, तभी आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आएगा। अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन कि कौन सी सैटेलाइट है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, उसको लॉन्च किसके थ्रू किया गया था और उसको लॉन्च करने का पर्पस क्या था। अब हम क्या करेंगे, सैटेलाइट्स और उनके लॉन्चिंग व्हीकल और पर्पस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहली हमारी सैटेलाइट है IRS। इसे किससे लॉन्च करते हैं हम, PSLV और फॉरेन लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। और ये किस काम में आता है, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज के बारे में अगर हमें पता करना है तो हम कौन से सैटेलाइट का इस्तेमाल करेंगे, IRS। IRS की बहुत सारी सीरीज हैं, तो बस हम एक सीरीज नहीं लिख रहे हैं, बस इतना जान लें कि IRS में जो भी चीजें आती हैं, जो भी सीरीज आएगा, चाहे IRS-1 है, 2 है, कुछ भी है, उसका काम यही है कि वो एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्सेज के बारे में कम्युनिकेट करेगा। फिर आता है हमारा रिसोर्स सेट। रिसोर्स सेट को हम किससे लॉन्च करते हैं, PSLV से लॉन्च करते हैं, और ये काम में आता है रिमोट सेंसिंग के। रिमोट सेंसिंग के बारे में हमने आपको बताया था कि जब भी हमें किसी भी सरफेस की इंफॉर्मेशन चाहिए और हमें वहां तक जाना भी नहीं है, वहां तक बिना गए अगर हम उसकी इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं, तो वो होता है हमारा रिमोट सेंसिंग, जो कि अर्थ के ऑब्जर्वेशन में ही यूज होता है। अब ये रिमोट सेंसिंग के काम में आ रहा है। अब दूसरा हमारा कार्टोसेट। कार्टोसेट जो है किससे हम लॉन्च करते हैं, PSLV से ही लॉन्च करते हैं, और ये भी रिमोट सेंसिंग के ही काम में आता है।
फिर आता है हमारा ओशियन सेट। ये पीएसएलवी से ही लॉन्च होगा और साथ में ये रिमोट सेंसिंग के काम में आता है। और रिमोट सेंसिंग नाम इसका जो है क्या है, ओशियन सेट है, तो जाहिर सी बात है कि ये रिमोट सेंसिंग किसकी कर रहा होगा, ओशियन की कर रहा होगा। बिना ओशियन में गए हुए ही जब उसकी डीपली इंफॉर्मेशन अगर ये पा जाता है तो ये हमारा ओशियन सैटेलाइट। फिर आता है हमारा हाइसिस। हाइसिस किससे लॉन्च करते हैं, पीएसएलवी C43 से करते हैं और ये काम में आता है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के। आपको याद होगा कि जब हमने स्पेक्ट्रल इमेजिंग बताई थी तो उसमें क्या था कि जब भी हमने बताया था कि जब भी हम किसी कैमरे से फोटो लेते हैं तो क्या होता है कि वही चीजें कैप्चर हो पाती हैं जो कि विजिबल होती हैं। और अगर हम स्पेक्ट्रल इमेजिंग का यूज करते हैं तो स्पेक्ट्रल इमेजिंग क्या करता है कि वो दोनों चीज की फोटो लेता है, जो कि विजिबल भी हो और इनविजिबल भी हो। अगर इसके साथ हाइपर लग गया तो यानी कि स्पेक्ट्रल इमेजिंग का क्या है, रिजोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो गया है, वो और भी ज्यादा अच्छे से पिक्चर को कैप्चर कर पाएगा। तो ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग का काम कौन कर रहा है, हाइसिस कर रहा है। फिर आता है हमारा मेगा ट्रॉपिक्स। इसको हम किससे लॉन्च करते हैं, इसको लॉन्च करते हैं हम पीएसएलवी C18 से। ये ऐसे याद कर लीजिए कि मेघा, मेघा क्या है, पानी है। मेघा को मेढक से मत ले लेना, तो जो मेघा है उसको पानी से ले लेना। मेघा ट्रॉपिक ये क्या करेगा, वाटर साइकिल्स के बारे में पता करेगा और एनर्जी एक्सचेंज जो होता है ट्रॉपिक्स में एक लेवल से दूसरे लेवल, यानी कि अगर कोई वो है क्या कहते हैं उसको, नाम नहीं याद आ रहा, कोई भी बड़ा जानवर है वो क्या कर रहा है, छोटे जानवर को खा रहा है, फिर छोटे जानवर को उससे भी छोटे जानवर को खा रहा है। तो जो ये एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उसके बारे में भी ये पता करता है। कौन, मेगाट्रॉपिक्स पता करता है। फिर आता है अर्गोस और अल्टिका। अल्टिका को हम सरल भी बोलते हैं। ये अर्गोस और अल्टिका को हम किससे लॉन्च करते हैं, पीएसएलवी C20 से लॉन्च करते हैं और ये ओशनोग्राफिक के स्टडीज करता है। ठीक है, अब आता है स्कैट सेट 1, जो कि कॉन्टिन्यूटी है ओशन सेट की ही, यानी कि ओशन सेट का ही थोड़ा और डेवलपमेंट करके बनाया गया है स्कैट सेट 1। इसको किससे लॉन्च करते हैं, पीएसएलवी C35 से लॉन्च करते हैं और ये क्या करता है, वेदर की फोरकास्टिंग करता है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो ये उसके बारे में पहले से ही इन्फॉर्म कर देता है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और भी जो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए जो सैटेलाइट्स होती हैं उनके बारे में। और अब हम देखते हैं क्या है रोहिणी सैटेलाइट। रोहिणी सैटेलाइट भी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसे हम किसे लॉन्च करते हैं, एसएलवी से। एसएलवी में पता है कि इंडिया की पहली एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थी एसएलवी, जिसको कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल भी बोलते हैं। ये किस काम में आता है, इमेजिंग के, यानी कि जब हमें कोई भी पिक्चर्स कैप्चर करनी होती है तो हम इसी के थ्रू कैप्चर करते हैं। फिर आता है हमारा भास्कर 1 एंड 2। भास्कर एंड 1 2 जो है किससे लॉन्च करते हैं हम, C1 इंटर कॉस्मोस से, जो कि क्या है, रसिया का लॉन्चिंग व्हीकल है। अब ये किस काम में आता है, हाइड्रोलॉजी, फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी। हाइड्रोलॉजी क्या करेगा, ये पता करेगा कि अर्थ के कितने पार्ट में वाटर मौजूद है। फॉरेस्ट्री यानी अर्थ के कितने पार्ट में जंगल अभी भी हैं। और फिर जियोलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक्स। रॉक्स क्या है, रॉक्स कैसे बने, उन सब की स्टडी किसके थ्रू होती है, इसी भास्कर 1 एंड 2 के वजह से होती है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं।